जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरण हो के साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी। और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का, निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन हैं। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, पर मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब ना नशा, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक, कल था आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधुरेव समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करो सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को